Good morning, students. Welcome back. Hope you will be fine and healthy. Let's continue chapter 3, drainage from your geography book. This is chapter number 3. In last videos that we have to be also study about the drainage pattern, drainage system, or you have also divided up the water divide. Let's continue about the Himalayan river. As you know that the rivers that flow or that drain in India, that we have to be categorized द हिमालयन रिवर. हिमालयन रिवर के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. कंटिन्यू द हिमालयन रिवर. द फर्स्ट इज द इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि जो इंडस रिवर है, जो हमारी सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, वो मिलकर जो सिस्टम बनाती हैं ड्रेनेज का, दैट इज कॉल्ड the Indus river system. In last videos that we have to be study about the Indus river system completely. In these videos that we have to be talking about the Ganga river system. As you know that there are mainly three rivers that were originate from the Himalaya. The first is the Indus river. The second is the Ganga river. Let's continue to study about the Ganga river system. इस videos में हम लोग जानेंगे गंगा river system के बारे में completely. गंगा रिवर सिस्टम का मतलब क्या है? गंगा रिवर और उसके साथ साथ उसकी जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट्स कंटिन्यू अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम. आप कंटिन्यू करते हैं गंगा रिवर सिस्टम्स के बारे में. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, द गंगा रिवर सिस्टम, द इंडस रिवर सिस्टम. In last videos that we have to be completed this topic. Let's continue the Ganga river system. गंगा रिवर सिस्टम को हम कंटिन्यू करते हैं. The headquarter of the Ganga, the headquarter of the Ganga कोल्ड भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर. कहते हैं कि जो हेड वाटर है गंगा रिवर का, जिसे हम लोग भागीरथी कहते हैं, इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, यानी कि वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है एंड ज्वाइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग. और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर, उत्तराखंड में आकर, वो अलकनंदा में आकर वो मिल जाती है. यानी कि जो मेन स्ट्रीम से जो गंगा नदी से निकलती है, कौन सी है? वो भागीरथी है. ठीक है ना. और इसका ओरिजिनेट प्लेस ध्यान रखें कहां से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर. गंगा का याद रखें, गंगोत्री ग्लेशियर. और उसकी एक हेड वाटर है जिसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं. अलकनंदा में आकर, देवप्रयाग में आकर, ठीक है ना, तो ये अलकनंदा के साथ मिल जाती है. जो भागीरथी है अलकनंदा के साथ कहां ज्वाइन होती है? एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड, यानी कि देवप्रयाग उत्तराखंड में. तो गंगा रिवर का जो ओरिजिनेट हम यहाँ पर याद रखें, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से. और इसकी जो हेड वाटर है भागीरथी, वो भी निकलती है वहीं से. और कहां आकर ज्वाइन हो जाए? कौन सी रिवर्स के साथ ज्वाइन होती है? वो अलकनंदा रिवर के साथ. कहां पर? एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड. देवप्रयाग उत्तराखंड में आकर वो अलकनंदा रिवर के साथ ज्वाइन हो जाती है. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स. द ओरिजिनेट प्लेस ऑफ गंगा भागीरथी. एंड भागीरथी कहां मिलती? कौन सी? अलकनंदा रिवर के साथ कौन से स्थान पर मिलती है? एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड. देवप्रयाग उत्तराखंड में आकर ये ज्वाइन हो जाती है दोनों रिवर्स. लेट्स कंटिन्यू. द सेकंड पॉइंट इज एट हरिद्वार द गंगा अमर्स फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द स्लोप. कहते हैं कि हरिद्वार में, आप लोग जानते हैं हरिद्वार में भी काफी पॉपुलर स्थान. अगर हम गंगा रिवर्स की बात करते तो एट हरिद्वार द गंगा अमर्स फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द स्लोप. कहते हैं कि हरिद्वार में जो गंगा होती है वो माउंटेन से अमर्ज होकर ऑन दी स्लोप, यानी कि वो मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, नीचे वाले ढलान वाले क्षेत्र में आ जाती है. हरिद्वार के बाद क्या, जो समतल भाग होता है वो स्टार्ट हो जाता है. और जनरली हमें देखने को मिलता है कि कंप्लीटली जो रिवर्स होती है वो फ्लो करती हुई कहां पहुंच जाती है? फ्लो करती हुई कंप्लीटली, यानी कि आप लोग देखेंगे कि फ्लो करती हुई जो रिवर्स होती है, भागीरथी रिवर्स हरिद्वार में आने के बाद यानी कि स्लोप, ढलान वाले मैदान में आ जाती है. समतल भाग होता है यहाँ पर प्लेन, यानी कि माउंटेन से फ्लो करती हुई है. माउंटेन से फ्लो करती हुई कहां पहुंची? स्लोप में. स्लोप में कहां पहुंचती है? हरिद्वार आकर. ये अब बात करते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरीज की. ट्रिब्यूटरी यहाँ पर हम लोग दो तरह की बातें करेंगे. एक ट्रिब्यूटरी जो हिमालय में ही ज्वाइन हो जाती है गंगा रिवर के साथ. एक वो ट्रिब्यूटरी है जो पेनिनसुला पार्ट के अपलैंड से अमर्ज होती है. उनके बारे में कंप्लीटली हम पर ध्यान देंगे. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है. दैट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ अबाउट दिस द गंगा रिवर सिस्टम. ट्रिब्यूटरी ज्वाइन फ्रॉम द हिमालय. वो कौन कौन सी नदियां हैं, वो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो गंगा नदी में हिमालय में मिल जाती हैं? द फर्स्ट इज यमुना, सेकंड इज गड्डर, द थर्ड इज द भागीरथ, थर्ड इज द घग्गर, द फोर्थ इज द कोसी. ये चार रिवर्स हैं जो क्या करती है? ट्रिब्यूटरी ज्वाइन फ्रॉम द हिमालय, यानी कि हिमालय में ही मिल जाती है. हिमालय में जब गंगा रिवर का अमर्ज होता है, फ्लो करती है, तो कौन कौन सी सहायक नदियां गंगा नदी में मिल जाती है? यमुना, गंडक, दी गंगोत्री एंड दी कोसी. देयर आर मेनली 4 rivers that have to be joined from the Himalaya.
विद गंगा रिवर, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखें यहाँ पर हिमालय रिवर में कौन सी मिल जाती है। अब बात करते हैं हम लोग इनकी जो 4 रिवर्स हैं, ये सहायक नदियां गंगा नदी की कहां से निकलती हैं, कैसे इमर्ज होती हैं। यमुना, गंडक, घग्गर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर यमुना रिवर्स के बारे में। यमुना रिवर्स राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। अब क्वेश्चन आता है कि यमुना नदी है वो कहां से राइज होती है। यमुना यमुनोत्री से, गंगा गंगोत्री से। यमुना राइज फ्रॉम यमुनोत्री, यमुनोत्री से राइज होती है। अब बची कितनी रिवर्स, 3 रिवर्स। द फर्स्ट इज गंडक, द सेकंड इज घग्गर, द थर्ड इज कोसी। तो तीनों रिवर्स राइज फ्रॉम दी नेपाल हिमालय, यानी कि तीनों रिवर्स नेपाल हिमालय से राइज होती है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। यमुना कहां से अमर्ज हुई, यमुनोत्री से। अब बची कितनी सहायक नदियां, 3 रिवर्स, जैसे गंडक है, घग्गर है, कोशी है, ये राइज कहां से होती है, नेपाल हिमालय से। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट द राइजेस ऑफ द यमुना रिवर एंड घग्गर, गंडक एंड द कोसी रिवर। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर। हिमालयन रिवर्स के बारे में हमने बात की, फिर उनकी एवर्जेंस कहां से होती है, सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर्स की, उनके बारे में हमने बात की। लेट्स कंटिन्यू। द मेन ट्रिब्यूटरी, ये भी ट्रिब्यूटरी है इनकी, राइजेस फ्रॉम द पेनिनसुला अपलैंड आर, यानी कि जो पेनिनसुला पार्ट्स है उससे कौन कौन सी नदियां अमर्ज होती हैं गंगा की सहायक नदी के रूप में। देयर आर मेनली 3 रिवर्स, चंबल, बेतवा एंड सोन। यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट 3 रिवर्स, चंबल, बेतवा एंड सोन। कहां से अमर्ज होती है, पेनिनसुला प्लेट्यू से। जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, पेनिनसुला प्लेट्यू से अमर्ज होती हैं। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, बट यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर दीज आर दी पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट अबाउट दिस। हिमालयन रिवर 4 है, पेनिनसुलर रिवर 3 है, याद रखें इनके नाम। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। कहां से अमर्ज होती है, पेनिनसुला अपलैंड से। जो पेनिनसुला अपर पार्ट है, पेनिनसुला अपलैंड है, वहां से इनकी अमर्जेंस होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म सुंदरवन डेल्टा, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अब गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगर हम बात करें, सबसे बड़ा डेल्टा है ये इंडिया का, सुंदरवन डेल्टा। वर्ल्ड के काफी जो बड़े डेल्टा उनमें भी इनका नाम आता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ये जो सुंदरवन डेल्टा है इसको कैसे नाम दिया गया, लेट्स कंटिन्यू। डू यू नो, क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा को ये नाम क्यों दिया गया। दी सुंदरवन डेल्टा डिराइव्ड इट नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री है जो, सुंदरी ट्री के कारण ही सुंदरवन डेल्टा को ये नाम दिया गया। ज्यादातर इस डेल्टा के अंदर कौन से ट्री है, सुंदरी ट्री है। सुंदरी ट्री के कारण ही जो डेल्टा, इस डेल्टा को नाम दिया गया सुंदरवन डेल्टा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा नाम क्यों दिया गया, ड्यू टू सुंदरी ट्रीज, सुंदरी ट्री के कारण। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज, डू यू नो, इट इज द लार्जेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग डेल्टा इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सब अगर बात करें, वर्ल्ड में बड़े डेल्टा में नाम आता है फास्ट ग्रोइंग डेल्टा, और तेजी से ग्रो होता हुआ जो डेल्टा है अगर हम बात करें तो दैट इज सुंदरवन डेल्टा। The question is, which is the largest and fast growing delta in the world? You must have to be remember Sundarban delta. And the third most important points about this delta is, it is also the home of Royal Bengal tiger. It is also the home of Royal Bengal tiger. जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसका भी घर माना जाता है सुंदरवन डेल्टा को। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट अबाउट दिस, दैट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द drainage pattern, the Ganga river system. Once again I would like to tell about all of these points. The Himalayan river, सबसे पहली रिवर है इसमें इंडस रिवर। इंडस रिवर के बारे में हम लोग कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि जो इंडस रिवर सिस्टम है दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर। इन लास्ट वीडियोस दैट वी हैव टू बी कंप्लीटेड अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम। द सेकेंड इज द गंगा रिवर सिस्टम। द हेड वाटर ऑफ द गंगा कोल्ड भागीरथी, कहते हैं कि जो मुख्य जलधारा है गंगा की उसे भागीरथी कहते हैं। इज फायर्ड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एंड ज्वाइंड बाय अलकनंदा, और अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। देवप्रयाग उत्तराखंड में जाने के बाद, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। कहां से ओरिजिनेट हुई गंगा रिवर की हेड वाटर की अगर भागीरथी की हम बात करते हैं तो गंगोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा रिवर के साथ कहां ज्वाइन होती है, देवप्रयाग इन उत्तराखंड। द सेकेंड इज हरिद्वार में, ये माउंटेन से अमर्ज होकर आते लेकिन हरिद्वार में आने के बाद ये स्लोप पर आ जाती है। द थर्ड इज ट्रिब्यूटरी ज्वाइन फ्रॉम द हिमालय। वो कौन कौन सी सहायक नदियां जो हिमालय
में हिमालय में ही इस रिवर के साथ, गंगा रिवर के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। यमुना, गंडक, द घग्गर, द कोसी, राइजी। अगर हम बात करें अब इन सहायक नदियों की, यमुना का ओरिजिनेट प्लेस क्या है, कहां से उत्पन्न होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब 3 रिवर्स बची यहाँ पर, गंडक है, घग्गर है, कोसी है। ये कहां से राइज होती है? दीज आर राइज फ्रॉम नेपाल हिमालय। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज रिवर्स। द नेक्स्ट इज द मेन ट्रिब्यूटरी राइज फ्रॉम पेनिनसुला अपलैंड। पेनिनसुला अपलैंड से जो रिवर्स गंगा नदी में मिलती हैं या गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में अमर्ज होती हैं, चंबल, बेतवा एंड सोन। देयर आर मेनली 3 rivers. You must have to remember all of these. Ganga and Brahmaputra formed which delta? Sundarban delta. Do you know me? सुंदरबन डेल्टा जो नाम दिया गया है वो नाम कहां से अमर्ज हुआ है? सुंदरी ट्री, सुंदरी पेड़ है इस डेल्टा के अंदर ज्यादातर, इसलिए इस डेल्टा को नाम दिया गया सुंदरबन डेल्टा। इट इज द लार्जेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग डेल्टा इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लार्जेस्ट और फास्ट ग्रोइंग डेल्टा भी कहा जाता है इसे। इट इज आल्सो होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी माना जाता है इसे, यानी कि जो बंगाल टाइगर है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अबाउट स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम।